एक्टर्स जो गलती से अपनी आने वाली मूवीज को ही स्पॉइल कर दिए। नंबर 1, टॉम हॉलैंड को मार्वल का स्पॉइलर किंग कहा जाता है, लेकिन हद तो पार तब हो गई जब उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म रिलीज होने से पहले ही उस मूवी का टाइटल और डेट गलती से अपने इंस्टाग्राम लाइव पर ही दिखा दिए। इसके बाद उनका रिएक्शन देखो। नंबर 2, मार्क रफेलो जो कि हल्क का रोल प्ले करते हैं। उनसे एक इंटरव्यू में उनकी आने वाली एक नई फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन उन्होंने तो मूवी का मेन प्लॉट ही बता दिए। Wait till you see this next one. Everybody dies. Not everybody. No. Is that? नंबर 3, अब द लेट नाइट शो में डेविड लेटरमैन एन हैथवे की आने वाली एक नई फिल्म द डार्क नाइट राइजेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी डेविड गलती से इस मूवी का मेन क्लाइमेक्स ही बता देते हैं। And in the end, Batman is dead. कैसे सिर्फ इस रॉन्ग टर्न की वजह से 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई। दरअसल फ्रांस फर्डिनेंड जो कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे, वो एक दिन अपने वाइफ के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे थे, लेकिन ड्राइवर सीधा जाने के बजाय गलती से राइट टर्न ले लेता है, जो शायद ड्राइवर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब गाड़ी घुमाई जाती है तो रास्ते पर बैठा बोस्निया का एक गैंगस्टर मौका देखते ही अपनी पिस्तौल निकालता है और गाड़ी पर बैठे प्रिंस साथ ही उनकी पत्नी को तुरंत मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद शुरुआत होती है इंसानियत की सबसे खतरनाक जंग, वर्ल्ड वॉर 1। देखा दोस्तों कैसे सिर्फ उस छोटे से रॉन्ग टर्न की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इसी को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसके हिसाब से इंसान के छोटे से छोटे एक्शंस आगे चलकर बड़े परिणाम का कारण बन सकते हैं। इवन वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत भी बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से हुई थी। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई के दौरान एक ब्रिटिश सोल्जर ने एक घायल नाजी सोल्जर की जान बख्श दी थी। वही सोल्जर आगे चलकर पता है कौन बना? एडोल्फ हिटलर। ऐसे फैक्ट्स जो एक दिन आपकी जान बचा सकते हैं। नंबर 1, अगर आपका सामना कभी भेड़िए से हो जाए तो गलती से भी पीठ पीछे मत भागना। ऐसी सिचुएशन में जितना हो सके अपने आप को खूंखार दिखाने की कोशिश करो। उन्हें पत्थर या फिर डंडे से मारो, उनसे आई कांटेक्ट बनाए रखो और धीरे धीरे पीछे होकर पेड़ के पास जाओ और मौका देखते ही तुरंत पेड़ पर चढ़ जाओ, क्योंकि भेड़ियों को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। नंबर 2, अगर आपको किसी ने चाकू से मार दिया तो उस चाकू को बाहर निकालने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने पर चाकू के द्वारा रोका गया खून बहुत तेजी से बाहर निकलने लगेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपने नजदीकी हॉस्पिटल जाओ। नंबर 3, जो चीज जितनी रंगीन होती है वो ही सबसे जहरीली होती है। इसीलिए अगर जंगल में कभी ऐसे रंगीन फ्रॉक्स दिखे तो उन्हें क्यूट समझकर कभी टच मत करना, क्योंकि ये फ्रॉक्स काफी जहरीले होते हैं। नंबर 4, हाइकिंग या फिर कैंपिंग पर जाने से पहले किसी को भी ये बता देना कि आप एक्चुअली में किस जगह पर जा रहे हो, क्योंकि अगर आप कहीं खो जाते हो तो इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि आपको कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। जैसे ही यह बंदा अपने हाथ को बाहर निकालता है तभी इसके हाथ पर ढेर सारे कीड़े चिपके हुए रहते हैं। मजाक से हटके ये कितनी भी मेहनत करता है तब भी ये कीड़ा इसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसका नाम है टिक्स, जिसको चिपकने की बहुत गंदी आदत होती है और ये इंसान के कहीं पर भी चिपक जाता है, कहीं पर भी। ये ज्यादातर जंगल और पानी वाले एरिया में रहते हैं। चलिए मान लेते हैं ये आपसे चिपक जाए तो आप इससे पीछा कैसे छुड़ाओगे, वो जानने से पहले अगर आप कोई इसके जैसे चिपकू कीड़े नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। लाइक फॉलो सब्सक्राइब वही करेगा जो एक इंसान है, कीड़ा नहीं। वेल, सबसे पहले तो ये वीडियो ही फेक है, लेकिन अगर आपका हरामी दोस्त ये चिपका दे तो इसको हटाने के लिए ब्रश पे हल्का सा अल्कोहल लगाओ और रगड़ डालो। बाकी आपके हरामी दोस्त का नाम क्या है नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपकी बॉडी में इनमें से कुछ है तो आप बाकी दुनिया की तरह एक आम इंसान नहीं हो। सबसे पहले सबसे रेयर कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान को दर्द ही महसूस नहीं होता, और ऐसे दुनिया में आज तक सिर्फ 20 केसेस ही रिपोर्ट किए गए हैं। नेक्स्ट, हेटेरोक्रोमिया। दुनिया में 1% से भी कम लोग हैं जिनकी आंखों का कलर अलग अलग होता है। अगर आपके अंदर ये है तो आप बहुत रेयर हो। मैंने तो आज तक किसी के नहीं देखा। नेक्स्ट, वटीलेगो। ये भी दुनिया में 1% से भी कम लोगों के होती है। इसमें लोगों की स्किन पर ऐसे सफेद दाग पड़ जाते हैं और ये माइकल जैक्सन को भी थी। नेक्स्ट, हार्लेक्विन बेबीज। सिर्फ 0.0005% चांसेस है कि दुनिया में ये किसी को हो। इसके बारे में मैं यहाँ नहीं बता सकता और ना ही दिखा सकता, लेकिन फिर भी देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम की ये हाईलाइट चेक करो। अपने इंस्टा का लिंक मैंने कमेंट्स में दिया है।
ऐसे फैक्ट जो पत्थर को सुनाओगे तो वो हीरा बन जाएगा। दो दोस्त बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तभी एक लड़के को एक आइडिया आया और उसने कचड़े के डब्बे को उठाया और उसमें कूदकर फिसलने लगा। पर वो एक बात भूल गया था कि सड़क पे गाड़ियां भी चलती है, और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। कार ने उसे सीधा जाकर दीवार पे दे मारा और वो ऊपर पहुंच गया। ऐसे 2007 में एक आदमी दारू पीकर जू में कूद गया और अपने सारे कपड़े उतारकर एक भालू के घर में घुस गया। माशा और मीशा नाम के भालुओं ने उसे देखा और उसका पूरा नशा उतारना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन सफाई वालों को उसके पुर्जे दिखे। क्या हमें अपने पिंपल को फोड़ना चाहिए? दरअसल पिंपल बैक्टीरिया को रोकने के लिए बनते हैं। जब हम पिंपल को फोड़ते हैं तो उससे हमारी चमड़ी में घाव हो जाता है, जिससे पहले से भी ज्यादा बड़ा पिंपल बन जाता है। एक SCP-957 नाम का राक्षस है जो घर में अकेले छोड़े हुए बच्चों के पास जाता है, फिर अपने पेट को खोलकर उसे अपने अंदर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर निकाल देता है और वो SCP-957 का गुलाम बन जाता है। 1750 में एक जॉना हेनवे नाम का आदमी ब्रिटेन घूमने आया और लोग उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उसके हाथ में एक छाता था। दरअसल उस जमाने में ब्रिटेन के लोग मानते थे कि छाता सिर्फ औरतों के लिए होता है, तो जब भी बारिश होती थी वो भीगते रहते थे। एक बार एक घोड़ा गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी, पर जॉना ने उसे छाते से धो दिया। फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने छाता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर आपको किसी खाने की चीज के डब्बे पर ये रिसाइकल साइन दिखे तो गलती से भी मत खाना, अगर जान प्यारी है तो। दरअसल ये रिसाइकल कोड यूजुअली 1 से 7 तक होते हैं, जिसमें से कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ बहुत खतरनाक होते हैं और कुछ ठीक। सबसे पहले सबसे खतरनाक और जहरीली कोड 3 PVC, जितनी ज्यादा हो सके अवॉइड करें, कमबख्त प्लास्टिक है। और कोड 6 कोड 3 की मुंह बोली छोटी बहन समझ लो, इसे रिसाइकल करना मुश्किल होता है और हेल्थ के लिए भी रिस्की है। नेक्स्ट कोड 1, ये पानी की बोतल्स पर आपको दिखेगा और इसकी बोतल्स को बार बार यूज ना करें, और गर्मी में ये प्लास्टिक जहरीले केमिकल्स रिलीज करती है तो दूर रखें। और इस कोड 1 का कजिन है कोड 7, जिसमें सारी अगड़म झगड़म प्लास्टिक मिक्स होती है, इसीलिए दोनों यूज तो कर सकते हो मगर ध्यान से, बेटर है 7 अवॉइड करो। नेक्स्ट कोड HDPE 2, ये बेस्ट प्लास्टिक है, एकदम मासूम और खाने की चीज रखने के लिए सेफ है। इसकी सगी छोटी बहन है कोड 4 LDPE, ये भी ठीक है, दबा के इस्तेमाल कर सकते हो। और इन दोनों बहनों का बड़ा गुस्से वाला भाई है कोड 5, ये भी ठीक है। बच्चे तो ये तीनों ही अच्छे हैं। क्या ये सच में मैट्रिक्स का एक ग्लिच है? इस वीडियो को देखो और बताओ कि ये घोड़ा किस तरफ जा रहा है। अब कई लोगों को ये आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा और कई लोगों को पीछे की तरफ, पर रियलिटी में आप जिस तरफ सोचोगे ये घोड़ा उसी तरफ जाएगा। मतलब आगे की तरफ सोचोगे तो ये आपको आगे ही जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप इसे हमारी तरफ आता हुआ सोचोगे तो ये हमारी तरफ ही आता हुआ दिखाई देगा। दरअसल घोड़े का कलर काफी डार्क होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये घोड़ा दोनों तरफ चल रहा है, पर रियलिटी में ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और वो किस डायरेक्शन में वो आपको कमेंट करके बताना है। अब इस आवाज को सुनो और बताओ कि ये क्या बोल रहा है, ब्रेनस्टॉर्म या फिर ग्रीन नीडल। अब कई लोगों को ब्रेनस्टॉर्म सुनाई दे रहा होगा और कई लोगों को ग्रीन नीडल, पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि इस साउंड को सुनते समय आप जिस वर्ड को पढ़ोगे आपको वैसे ही आवाज सुनाई देगी। विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद ही सुन लो।